शाम होते ही आसमान में बादल घुमड़ आए थे, ठीक वैसे ही जैसे इस समय द्रौपदी के भीतर अतीत की यादें घुमड़ रही थीं। द्रौपदी के मन में बहुत से प्रश्न अपने वैवाहिक जीवन को लेकर भी थे। वो हमेशा से चाहती थी कि जीवन साथी वीर, साहसी, निडर हो, रूप में आकर्षक और गुणों में उत्तम हो, उससे बहुत प्रेम करे। पिता द्रुपद द्वारा स्वयंवर की घोषणा करते ही द्रौपदी का युवा दिल भविष्य की रोमानी कल्पनाएं सजाने लगा था। सखियां अलग अलग राजकुमारों के नाम लेकर उसके संग हास परिहास करती। स्वयंवर के दिन तो वे सभी कुछ ज्यादा ही उत्साहित थी। देख रही हो पांचाली, कितनी प्रसिद्धि है तुम्हारे रूप और गुणों की। एक से एक राजकुमार, बलशाली योद्धा पंक्ति में सिर झुकाए बैठे हैं तुम्हारी कृपा दृष्टि के इंतजार में। कृपा दृष्टि से कुछ ना होगा, द्रौपदी को वही ले जाएगा जो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। ऐसी ही शर्त रखी है महाराजा ने राजकुमारी के स्वयंवर की। ओहो, फिर तो हमारी राजकुमारी को पांडव राजकुमार अर्जुन ही ब्याह कर ले जाते, वही तो थे संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। मगर अब पता नहीं कहाँ है, और है भी या नहीं। अब है भी या नहीं, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? राजकुमारी, लोग कहते हैं कि कौरवों ने उन्हें लक्षागृह में धोखे से भेजा और वहां आग लगवा दी। उसके बाद से ही पांचों पांडवों और उनकी माता कुंती को किसी ने नहीं देखा। हो सकता है वो लक्षागृह की आग में जलकर मर गए हों। द्रौपदी को इस बात पर विश्वास नहीं था, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ अनहोनी होती तो श्री कृष्ण से उसे अवश्य पता चल जाता। जाने क्यों उसे विश्वास था कि उसके लिए ना सही, परंतु स्वयं को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करने के लिए आज अर्जुन स्वयंवर में अवश्य उपस्थित होंगे। वो सोचने लगी, क्या ईश्वर उसे उसकी प्रार्थनाओं का फल अर्जुन के रूप में दे सकते हैं? सभा मंडप में एक और योद्धा आया हुआ है जो शर्त को पूरा कर सकता है। अंगराज कर्ण, भावी विजेता के रूप में उसके नाम के भी बड़े चर्चे हैं। कर्ण, ये नाम सुनकर द्रौपदी परेशान हो उठी। हाँ, वो कैसे स्वयंवर में शामिल हो सकता है? माना वो राजकुमार दुर्योधन की कृपा से अंग देश का राजा बन गया है, मगर सिर्फ राजा बनने से तो वो क्षत्रिय नहीं हो जाता, उसका कुल गोत्र नहीं बदल जाता, और मैं एक क्षत्रिय से ही विवाह करूंगी। मगर स्वयंवर के नियम अनुसार किसी देश का राजा स्वयंवर में भाग ले सकता है। राजकुमारी, आप किस आधार पर विरोध करेंगी? ये मेरे जीवन का प्रश्न है सखी, इसके लिए मुझे किसी आधार की जरूरत नहीं। अगर कर्ण शर्त पूरी करने के लिए आगे आएगा तो मैं जरूर विरोध करूंगी। स्वयंवर के दिन केवल द्रौपदी ही नहीं, पूरा पांचाल प्रदेश दुल्हन की भांति सजा था। सारे मार्ग सुगंधित फूलों से सजे थे, स्थान स्थान पर तोरण बंधे थे। राजमहल में मंगल गान गाने के लिए संसार के श्रेष्ठ गायक व वादक बुलाए गए थे। सभा मंडप की छवि तो देखते ही बनती थी जैसे आज स्वर्ग से इंद्र का दरबार धरा पर उतर आया हो। खान पान मिष्ठान की ऐसी उत्तम व्यवस्था थी कि लोग प्रशंसा करते थक नहीं रहे थे। स्वयंवर का आरंभ सभी मेहमानों के स्वागत सत्कार से हुआ और फिर सभा में द्रौपदी अपनी सखियों के संग उपस्थित हुई। उस दिन उसका रूप देखकर सभी मंत्रमुग्ध रह गए। सभा मंडप के बीचों बीच एक ऊंचा यंत्र लगा हुआ था, जिसके ऊपरी नोक पर एक बड़ी मछली लगी हुई थी। वो तेजी से गोल घूम रही थी। मछली के नीचे जल से भरा एक बड़ा पात्र रखा था। द्रौपदी के आसन पर बैठने के बाद राजा द्रुपद ने स्वयंवर की शर्त को उस मछली की ओर इशारा करते हुए सबके सामने प्रस्तुत किया। यह सामने एक यंत्र के ऊपर घूमती हुई मछली देख रहे हैं आप। स्वयंवर जीतने के लिए इस मछली की आंख को तीर के द्वारा भेदना आवश्यक है, लेकिन निशाना लगाते हुए आप सीधा मछली को नहीं देख सकते। उसके लिए नीचे रखे जल पात्र में मछली की परछाई को देखकर मछली की आंख में निशाना लगाना होगा। जो ऐसा कर पाएगा वही संसार का श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाएगा और मेरी पुत्री द्रौपदी का उसी के साथ विवाह होगा। स्वयंवर की शर्त सुनकर सभी प्रतियोगियों के पसीने छूट गए। बहुत से राजकुमार तो पहले ही हार मान बैठे।
कुछ ने प्रयास किया मगर असफल रहे। निशाना लगाना तो दूर की बात, अधिकतर प्रतियोगी उस धनुष को उठा तक नहीं पा रहे थे। यह सब आयोजन चल ही रहा था कि द्रौपदी की दृष्टि मेहमानों की पंक्ति में बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी। वे धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में जैसे एक रहस्य छिपा हुआ था। उनके साथ कुछ ब्राह्मण कुमार बैठे थे। द्रौपदी ने उन ब्राह्मणों को देखा तो वो अचंभित रह गई और अपने पास खड़ी सखी से बोली, सखी, जरा देखो तो उन ब्राह्मण युवाओं को। अगर ब्राह्मणों के वस्त्र ना हो तो लगेगा कोई बलशाली योद्धा है। बलिष्ठ शरीर, कांतिमान चेहरा, गिनती में भी 5 है और ठीक श्री कृष्ण के पीछे ऐसे बैठे हैं जैसे उनके परिचित हों। कहीं यही तो 5 पांडव भाई नहीं? कहते हुए द्रौपदी की नजर उनमें से एक युवा पर ठहर गई। वो युवा भी उसे ही देख रहा था। दृष्टि मिलते ही द्रौपदी की हृदय गति तेज हो गई। वो चेहरा उन कल्पनाओं से काफी मिलता था जो द्रौपदी ने अर्जुन के लिए की हुई थी। उस ब्राह्मण वेशधारी युवा के प्रति द्रौपदी ने अजीब सा आकर्षण अनुभव किया। स्वयंवर को आरंभ हुए काफी समय हो चुका था, मगर कोई भी प्रतियोगी मछली की आंख को भेद न पाया। अंततः कर्ण लक्ष्य भेदने के लिए उठ खड़े हुए। अंग देश के राजा महाबली योद्धा कर्ण निशाना लगाने आ रहे हैं। कर्ण ने सभी को नमस्कार कर धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगा। तभी द्रौपदी तिलमिलाकर खड़ी हो गई। रुकिए राजन, मैं आपके परिवार का परिचय जानना चाहती हूँ। आपका कुल गोत्र जानना चाहती हूँ। मुझे अपने कुल गोत्र का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं देवी, क्योंकि मैं एक देश का राजा हूँ और स्वयंवर में भाग लेने के लिए इतना ही पर्याप्त है। ये मेरे जीवन का प्रश्न है, इसलिए मुझे जानने का अधिकार है। द्रौपदी के हठ करने पर सभा में कर्ण का सूत पुत्र के रूप में परिचय दिया गया। कर्ण कर्म से भले ही क्षत्रिय हो, परंतु जाति से क्षत्रिय नहीं थे। मैं एक क्षत्राणी हूँ। मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। जैसे ही द्रौपदी ने सभा में ये घोषणा की, कर्ण की आंखें लज्जा व पीड़ा से झुक गई। हर बार की तरह एक बार फिर उन्हें अपने सूत पुत्र होने पर अपमानित होना पड़ा। उनकी मुट्ठियां क्रोध से भिज गईं। धमनियों में रक्त उबलने लगा, मगर परिस्थिति को देखकर वे चुपचाप पीछे हट गए। कर्ण ने तुरंत वो सभा मंडप छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले एक क्रोध भरी दृष्टि द्रौपदी पर डाली, जैसे इस अपमान का बदला लेने के लिए कोई प्रतिज्ञा की हो। कर्ण के जाने पर द्रौपदी की सांस में सांस आई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी अगर कर्ण धनुष उठा लेते तो निश्चय ही मछली की आंख बेध देते और फिर उसे कर्ण से विवाह करना ही पड़ता। द्रौपदी को तो अब उस ब्राह्मण युवक की प्रतीक्षा थी। वो मन ही मन मां गौरी से प्रार्थना कर रही थी कि जो उसने सोचा है वही सच हो। जब सारे प्रतियोगी हार मान गए, तब श्री कृष्ण ने उसी ब्राह्मण युवक को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा दी। उस ब्राह्मण कुमार ने श्री कृष्ण को झुककर नमन किया और धनुष की ओर चल दिया। उस नवयुवक का परिचय देने स्वयं श्री कृष्ण उठ खड़े हुए और बड़े गर्व से बोले, कुरु राजवंश का गौरव, स्वर्गीय महाराज पांडु के पुत्र, परम क्षत्रिय, श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन अब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। ये सुनकर पूरी सभा में कानाफूसी होने लगी। पांडव जीवित हैं, स्वयंवर में उपस्थित हैं, ये सुनते ही बचे कुचे प्रतियोगियों ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली। द्रौपदी के तो हर्ष की सीमा ना रही। उसे लगा आज उसकी सारी प्रार्थनाओं का फल मां गौरी ने उसे दे दिया। शर्त पूरी करने से पहले ही वो जान गई थी कि अब उसका विवाह अर्जुन से ही होगा। वो मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद दे रही थी, इतनी कठिन परीक्षा रखने के लिए जिसे सिर्फ अर्जुन ही जीत सकते थे। और फिर वही हुआ जिसके द्रौपदी सपने देख रही थी। अर्जुन ने अपने कौशल से मछली की आंख पर निशाना लगा दिया। राजकुमारी द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी और उसी सभा मंडप में दोनों का विवाह संपन्न हो गया।
द्रौपदी उन क्षणों को इस समय भी अपनी शिराओं में बहता महसूस कर रही थी। कितनी आनंदित थी वो। प्रसन्नता से उसके पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। मगर उसे क्या पता था कि उसकी सुंदर कल्पना आगे चलकर कितना भयावह रूप लेने वाली है। इतनी भयावह जिसकी कल्पना संसार में कोई स्त्री नहीं कर सकती। अतीत के पन्नों को पलटते पलटते द्रौपदी सो गई, अगले दिन की प्रतीक्षा में, जब महामुनि उसके कुछ और प्रश्नों के उत्तर देने वाले थे। अगले दिन तय समय पर महामुनि द्रौपदी के महल में उपस्थित हो गए थे। द्रौपदी ने उनका झुककर अभिवादन किया और बोलना आरंभ किया। महामुनि, जो मेरे पिता चाहते थे, क्या ईश्वर भी वही चाहते थे जो उन्होंने मेरे दिल में अर्जुन के प्रति प्रेम के बीज बोए? क्या ये ईश्वर की योजना थी कि मेरा स्वयंवर अर्जुन ने जीता और मैं कुरु वंश की बहू बनी? और फिर ऐसी परिस्थितियां बनती चली गईं जो महाभारत का युद्ध लेकर आई, द्रोणाचार्य का अंत भी। क्या ईश्वर भी मेरे पिता को सहयोग कर रहे थे? क्या हम केवल ईश्वर की योजनाओं पर चलने वाली कठपुतलियां हैं और कुछ नहीं? अब द्रौपदी को महामुनि से इन्हीं प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे।